गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे। आज हम बात करते हैं भारत के जो राष्ट्रीय प्रतीक होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। यानी जो राष्ट्रीय प्रतीक है अपने भारत के, और हर भारतीय को ये वीडियो देखना ही चाहिए। मतलब राष्ट्रपति प्रतीक जो होते हैं याद होने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 25 राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में बात करेंगे हम। सबसे पहले जो राष्ट्रीय प्रतीक है अपना, तो उसका भारत की जो राष्ट्रीय मिठाई है, और भारत की राष्ट्रीय मिठाई आप जानते हो जलेबी। और जलेबी का नाम लेते ही आप जलेबी खाने की मन में आ रही होगी आपके। ठीक है, तो जलेबी आपको उपलब्ध करवाई जाएगी, संपर्क कर सकते हो आप मेरे से। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है? जलेबी। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय जो ध्वज होता है, वो राष्ट्रीय ध्वज होता है तिरंगा, जिसमें 3 रंग होते हैं। आप बेसिक चीज़ें हैं, आप इन्हें याद रखोगे। और भी हैं अभी बाकी जो आपको आती नहीं है, सीख जाओगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, भारत का राष्ट्रीय जो वाक्य है वो सत्यमेव जयते होता है। अधूरा ज्ञान हमेशा शंका का कारण होता है, अपने ज्ञान को पूरा कीजिए। भारत का राष्ट्रीय जो वाक्य होता है वो है सत्यमेव जयते। सत्य की ही विजय तो ही सत्य की ही विजय होती है। भारत का राष्ट्रीय जो गीत है, भारत का राष्ट्रीय गीत, तो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। और भारत का राष्ट्रगान तो आप जानते ही होंगे। और ये बताइए कि भारत का जो राष्ट्रीय गीत होता है वंदे मातरम, इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ होता है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। ठीक है, तो शाहनाज से लिया गया है। और भारत की जो राष्ट्रीय मुद्रा होती है वो हम जानते हैं, जिसे हम इंग्लिश में करेंसी बोलते हैं। तो भारत की राष्ट्रीय मुद्रा रुपया होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय फूल। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल होता है। अब आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि भारत का जो राष्ट्रीय फूल कमल है उसका वानस्पतिक नाम यानी वैज्ञानिक नाम क्या होता है? आप कमेंट में बताइए, कमेंट में बताइए आप। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे इस चैनल पर आपको बता दें, हमारे इस चैनल पर जो एजुकेशन का चैनल है, और इस पर कई सारे वीडियो बने हुए हैं जो एक कंपटीशन एग्जामों के लेकर बनाए गए हैं। और कई सारे वीडियो हम बनाएंगे जो जीके साइंस हो, बायोलॉजी हो, चाहे नॉर्मल राजस्थान हो, इंडिया हो, इन सभी से हम क्वेश्चन बना रहे हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण जानकारी इस चैनल पर उपलब्ध करवा रहे हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अच्छा लगते हैं तो आप इसे फैला भी सकते हैं। ठीक है, शेयर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत की राष्ट्रभाषा। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, वो आप जानते ही हैं। और भारत का राष्ट्रीय जो पंचांग होता है वो शक संवत होता है। शक संवत, ईसवी, हिजरी, शक संवत, और जो इंग्लिश कैलेंडर चलता है ये अपने है। तो अपना भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो होता है वो तो शक संवत है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत का जो राष्ट्रीय नारा है, वो राष्ट्रीय नारा भी क्या है? सत्यमेव जयते ही है। सत्य की ही विजय होती है, यह हम सभी जानते हैं। सत्य कभी भी छुप नहीं सकता, सत्य एक दिन मालूम चलता है। तो सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। हम एक भारतीय हैं और भारतीय होने पर हमें गर्व महसूस करना चाहिए, क्योंकि एक भारत देश ही है जो विश्व गुरु कहलाता है, और वापस विश्व गुरु बनेगा भारत। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय जो पुरस्कार होता है, भारत का सर्वोच्च सम्मान जिसे हम भारत रत्न कहते हैं, एक व्यक्ति के लिए भारत रत्न प्राप्त करना एक बहुत ही गर्व की बात होती है, क्योंकि भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार है, सर्वोच्च सम्मान होता है ये। नेक्स्ट हम बात करें, भारत का राष्ट्रीय गान आप जानते हो, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित तो क्या था? राष्ट्रगीत। और भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन, ये कौन है इसके रचयिता? तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। वैसे हम तो आपको बताएंगे अभी, पर नहीं, आप कमेंट सेक्शन में बताइए इसे। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र श्वेत पत्र होता है, जिसमें सूचनाएं होती है, श्वेत पत्र। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद होता है, और बरगद का राष्ट्रीय वृक्ष है, उसका वानस्पतिक नाम आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। इसके अलावा भारत का राष्ट्रीय नदी जो होती है वो गंगा है, गंगा।
गंगा नदी एक पवित्र नदी, अपनी राष्ट्रीय नदी गंगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी होता है मोर, जिसे हम पेवोक्रिस्टस क्या बोलते हैं बच्चों, पेवोक्रिस्टेस, क्रिस्टेस बोल दो या क्रिस्टस बोल दो, ठीक है, पेवोक्रिस्टस। इसके अलावा भारत का राष्ट्रीय पशु, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या होता है, बाघ यानी टाइगर होता है, जिसे हम पैंथरा टिग्रिस कहते हैं, पैंथरा टिग्रिस कहा जाता है। ये अपने भारत का क्या है, राष्ट्रीय पशु है, जिसका वैज्ञानिक नाम पैंथरा टिग्रिस होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट, भारत का राष्ट्रीय फल आम। भारत का राष्ट्रीय फल क्या होता है, आम, जिसे हम बोलते हैं मैंजीफेरा। मैंजीफेरा जो इसका वंश है, पहला नाम वंश का लिखता है, दूसरा नाम जाति का, और इंडिया इसकी जाति है। ये द्विनाम पद्धति कैरोलस लिनियस ने दी थी, जिसमें पहला नाम हम वंश का लिखते हैं, दूसरा नाम जाति का लिखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो हम आपको महत्वपूर्ण एक्स्ट्रा जानकारी भी उपलब्ध करवा रहे हैं, आप नोट कर सकते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, और हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं आप जानते होंगे अच्छी तरह। भारत के जो राष्ट्रीय पर्व होते हैं वो 26 जनवरी है, इसके अलावा 15 अगस्त है, और 2 अक्टूबर भी जो गांधी जयंती हम मनाते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जयंती मनाते हैं, वो भी राष्ट्रीय पर्व के अंतर्गत ही आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गांगे डॉल्फिन, यानी जिसे गंगा डॉल्फिन कहते हैं, गंगा की डॉल्फिन। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत की राष्ट्रीय लिपि। भारत की राष्ट्रीय लिपि होती है देवनागरी। क्या होती है बच्चों, देवनागरी। और भारत के राष्ट्रपिता तो आप जानते ही हैं। अब आप ये बताओ कि राष्ट्रपिता नाम किसने दिया था, राष्ट्रपिता किस कहा गया था, तो किसके द्वारा कहा गया था, यानी महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते हैं, तो ये किसने बताया था, आपको बताना है। आपको वैसे ऑप्शन दे देता हूँ, इसमें एक तो रविंद्रनाथ टैगोर और एक सुभाष चंद्र बोस, इन दोनों में से कौन थे जो भारत के महान व्यक्ति महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करे थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत की राष्ट्रीय योजना पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं, ये आप जानते ही हैं। और लास्ट में सबसे भारत का राष्ट्रीय पकवान खिचड़ी, और हम बोलते हैं खिचड़ी पक गई क्या, एक मुहावरा चलता अपने, खिचड़ी पक गई क्या, या अपनी बात बन गई क्या। और बीरबल की खिचड़ी वाली कहानी तो आपको याद ही होगी। और अब आप ये बताओगे राजस्थान का राज्य भोज तो आप जानते हो ना, दाल बाटी चूरमा। तो इस इंडिया में बहुत सारी चीज़ें हैं। ये राष्ट्रीय प्रतीक आपको कैसे लगे, कैसे लगने का मतलब तो क्या है, देखो याद होने चाहिए, ये तो राष्ट्रीय प्रतीक है, सभी के पीछे एक महत्व है, इंपॉर्टेंस है। तो बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, आप सभी का मोस्ट वेलकम। और नए वीडियो में आपको नई जानकारी देंगे, और भारत के इतिहास से संबंधित हो, चाहे राजस्थान जीके से हो, चाहे साइंस से संबंधित हो, इस चैनल पर उपलब्ध करवाए दिए जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।